अब देखिए, अब एक डाउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, ध्यान से समझें। इफ एल्यूमिनियम 3+ रिप्लेसेस Na+ आयन, ठीक है, अपन ने डिफेक्ट्स पढ़े हैं सॉलिड में जिसमें इंप्योरिटी डिफेक्ट होता था, तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Na+ को हटा के कौन आ गया, Al3+ एट द, ध्यान रखना कहां पर, एट द एज सेंटर ऑफ NaCl लैटिस, एज सेंटर पे, देन कैलकुलेट द वैकेंसी इन 1 मोल ऑफ NaCl। तो बताओ 1 मोल NaCl में क्या वैकेंसी होगी, कैलकुलेट वैकेंसी इन 1 मोल ऑफ NaCl। तो अब समझते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको NaCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम है समझना, इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। NaCl के स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो Cl- आयन है इट ऑक्यूपाई FCC, फेस सेंटर, और जो आपका Na+ आयन है ये 2 जगह पर होता है, एक तो आपके एज पे और एक बॉडी के सेंटर में, ये इसका अरेंजमेंट होता है। दिस इज सेड टू बी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। In case of NaCl, Cl- is present at FCC and Na+ ion is present at the edge and at the body center. ठीक। अब आपको क्या रिप्लेस हुआ, सिर्फ सर एज वाला रिप्लेस हुआ, ना क्लोराइड ना बॉडी सेंटर, सिर्फ एज पे जो Na+ है वो रिप्लेस किए गए। अब पहले पता कर लें एज पे होते कितने, तो आपको पता होना चाहिए क्यूब में जो एजेस होती हैं वो होती हैं 12, और हर एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। तो बताइए कितने आएंगे नंबर ऑफ आयंस एट द एज, सर नंबर ऑफ आयंस एट द एज पे कितने हुए, तो आप कहेंगे सर एज पे हो जाएंगे 1/4 ऑफ 12 एंड यू विल गेट 3 आयंस आर प्रेजेंट एट द एज। और आपको टोटल कितने गिवन है, आपको यहां पर कैलकुलेट द वैकेंसी इन 1 मोल ऑफ NaCl। तो 1 मोल ऑफ NaCl में एज पे कितने हैं, 3, मतलब कितने क्यूब बनने वाले हैं इससे आपको पता होना चाहिए। एक बात सुनना, एक क्यूब को बनाने के लिए जैसे बॉडी सेंटर्ड का कितना होता है, सर बॉडी सेंटर्ड का होता है 1, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 3, और FCC का भी कितना होता है 4, तो 4 Cl- मिलके और 4 Na+ मिलके 3 और 1 4, एक क्यूब बनाते हैं। तो बताइए 1 मोल ऑफ NaCl से कितने क्यूब बनेंगे, तो सर क्यूब बनेंगे हमारे पास 1/4 मोल। बोलो ये समझ में आया कि हाँ सर 1/4 मोल ही क्यूब बनेंगे। फिर से सुन लो, आपको 1 मोल NaCl गिवन है, ठीक है, और एक क्यूब को बनाने में ये कंट्रीब्यूशन है कितना, Cl- के 4 और Na+ के भी 4, तो 1 मोल में कितने क्यूब बनेंगे, तो सर 4 काम आते हैं 1 क्यूब बनाने में, तो 1 मोल से नंबर ऑफ क्यूब इज 1/4 मोल। तो ये तो हो गए क्यूब 1/4, और अब एक क्यूब की सिर्फ एज में से आपने हटाया। अब एक ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, कोई सा भी डिफेक्ट मैंने हमेशा कहा चार्ज रिमेन 0, तो हमारे पास है 3 Na+ अगर हटेंगे तब एक Al+ अंदर आएगा, Al3+, तब जाके न्यूट्रलिटी रहेगी। तो 3 Na+ एज से हटेंगे और उसकी जगह पर एक Al3+ अंदर जाएगा, तो मुझे बताएं क्या 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी क्या, 3 हटे, एक जगह एल्यूमिनियम चला गया तो 2 खाली रह जाएंगी, मतलब हर एक एल्यूमिनियम पे क्या 3 Na+ हटाने आपको और 2 वैकेंसी क्रिएट करनी है। तो क्या नंबर ऑफ क्यूब, अब इस क्यूब में कितनी वैकेंसी होगी, तो हाफ मोल है, तो सर हाफ मोल में जब हम ऐसा रिप्लेसमेंट डालते हैं तो कितनी वैकेंसी बनती है, ट्वाइस, डबल, हर क्यूब पे 2, हर क्यूब में 2 होगी, 3 थे, 3 में से हटाए 3, एक एल्यूमिनियम डाला तो हर क्यूब पे 2, आगे 2 वैकेंसी हर क्यूब पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब, ये रही, तो बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 1/4 into 2, दैट इज द हाफ मोल, हाफ मोल इज द नंबर ऑफ वैकेंसी। कितना इजी हुआ, पहले एज और ये कंसेप्ट आ गया, आपको समझ में आ गया 4 और 4 जने मिलके क्या बनाते हैं, एक क्यूब। तो 1 मोल NaCl से कितने क्यूब बनेंगे सर, 1/4। अब
अब एक क्यूब में 3 को हटा के एक एल डाला तो एक क्यूब पे 2 वैकेंसी, तो इतने में कितनी, इंटू 2, ये आ गया। तो हाफ मोल इज द करेक्ट आंसर। तो आ जाएगा आप सभी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन।